हेलो बच्चों, हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? तो चलिए इंग्लिश सीखना स्टार्ट करें। आज का हमारा टॉपिक है वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स का। बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से अगर आप सुनेंगे तो बहुत ही चुटकी में वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स का टॉपिक आप समझ जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही इजी टॉपिक है और मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से इसको समझाने वाली हूँ। आपको बस एक छोटी सी चीज़ याद रखनी है, वॉवल्स क्या होते हैं और वॉवल्स कैसे यूज़ करने हैं, कहाँ पर वॉवल्स के साथ क्या यूज़ होगा, वो हम आगे इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आपको छोटी सी चीज़ जो याद रखनी है वो है वॉवल्स, ऑब्वियसली। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, वॉवल्स क्या होते हैं बच्चों? ए, ई, आई, ओ, यू। बच्चों, हमारे पास 5 वॉवल्स हैं जिनको कहते हैं हम ए, ई, आई, ओ एंड यू। ये 5 वॉवल्स हैं। इन 5 वॉवल्स के अलावा जितने भी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं ए टू जेड में, उनको हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। यानी ए से लेकर अगर जेड तक आप इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स बोलेंगे तो इन 5 वॉवल्स को छोड़ के बाकी के जो अल्फ़ाबेट्स बचते हैं उन्हें हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको उम्मीद करती हूँ आपको ये बहुत आसान है, तो आराम से समझ में आ गया होगा। इसको बच्चों हम याद करने का एक तरीका और है। इसको हम इनकी आवाज़ के माध्यम से भी हम याद कर सकते हैं। इसके लिए एक गीत भी होता है जो कि मैं आपको बताऊंगी। एक बार पहले हम इनकी आवाज़ को पहचानते हैं कि इनको हम कैसे बोलेंगे। ए, ए, ई, ओ, अ, ए, ए, ई, ओ, अ। ठीक है, तो इसको याद रखने का एक गीत भी होता है बच्चों, जिसको आप गुनगुना के आसानी से वॉवल्स को याद रख सकते हैं। वो गीत क्या है? आ, ए, ई ओ अ, ए, ए, ई ओ अ, ए, ए, ई ओ अ, ए, ए, ई ओ अ। तो देखा बच्चों, हम नॉर्मली भी कोई गाना गुनगुनाते हैं तो हमारी ज़बान पे चढ़ जाता है। अगर आप इसको 1-2 बार गाएंगे तो आपकी ज़बान पे ज़रूर चढ़ जाएगा और आपको वॉवल्स कभी ज़िंदगी में नहीं कभी भूलेंगे। तो आप आसानी से ये वॉवल्स को याद कर सकते हैं। ठीक है, इनके अलावा जो जो भी ए टू जेड में अल्फ़ाबेट्स बचते हैं वो सब कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो देखा आपने, बहुत ही आसानी और सरल तरीके से हमने वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स का टॉपिक कवर भी कर लिया है। अब वॉवल्स में हमें क्या ध्यान रखना होता है? इंग्लिश में जब भी कोई वर्ड वॉवल से स्टार्ट होता है, यानी ए, ई, आई, ओ, यू से स्टार्ट होता है, उसके आगे आगे हमें लगाना होता है एन। उसके आगे हमें क्या यूज करना होता है? एन। जब भी हमारा वॉवल से कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है उसके आगे हमें वर्ड यूज करना होता है एन। ठीक है, इसीलिए हम वॉवल का यूज करते हैं, हमें वॉवल्स का ध्यान रखना होता है। अच्छा बच्चों, एक चीज और है इसके अंदर। वॉवल्स तो ये हैं ए, ई, आई, ओ, यू। हमें साथ में ये भी ध्यान रखना है कि जहाँ पर वॉवल यानी ए, ई, आई, ओ, यू आ रहा है, प्लस जहाँ उनकी साउंड्स भी आ रही हैं, हमें उधर भी एन यूज़ करना है। इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम ए वॉवल को यूज़ करते हैं एप्पल। यहाँ पर ए वॉवल भी है और अगर आप वर्ड को बोलेंगे एप्पल तो उसकी साउंड भी है, तो इसके आगे हम लगाएंगे एन एप्पल। ओके। सेकेंड वर्ड अगर हम यूज करते हैं एरोप्लेन, ए एरोप्लेन, तो ये क्या है? वॉवल है ए जो है, तो इसके आगे हम लगाएंगे एन। ठीक है बच्चों, समझ में आया? हम दूसरा अल्फाबेट यूज करते हैं वॉवल। हमने एग, ई वॉवल जिसमें आ रहा है एग, इसमें वॉवल क्या है? ई। इसमें वॉवल है ई, तो इसलिए हम इसके आगे यूज करेंगे एन एग। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? ऐसे ही आई यूज करके हम बनाते हैं इग्लू।
इग्लू में भी ये वावल है, इग्लू, इग्लू, तो हम यूज करेंगे एन इग्लू। ठीक है बच्चों, क्लियर है? इतना सिंपल। उम्मीद करती हूँ बहुत सरल तरीका होगा आपको समझाने का। ओ से आउल, वावल है ओ, तो एन आउल, एन आउल। ओके, नेक्स्ट इज ऑरेंज, ऑरेंज, ऑरेंज में भी ओ जो है वावल है, तो एन ऑरेंज। ओके, नेक्स्ट बचता है यू, यू से अम्ब्रेला, यू भी हमारा वावल है, तो एन अम्ब्रेला। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये हमारे वावल थे। अब इसके अंदर एक और चीज आती है, क्या आप मुझे बता सकते हैं इसके आगे क्या लगेगा? क्या आप मुझे बता सकते हैं इस वर्ड HONEST, इसके आगे क्या लगेगा? एन आएगा या नहीं आएगा? क्या आप मुझे बता सकते हैं ये? तो मैं आपको बताना चाहूंगी, ये जो वर्ड है ऑनेस्ट, इसमें जो H होता है वो साइलेंट है, H जो है वो साइलेंट है। तो अगर हम इस वर्ड को बोलते हैं तो हम कैसे बोलेंगे? ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, यानी H की साउंड नहीं आती, हमारी O से स्टार्ट होता है वर्ड। तो जहां पर भी वावल या वावल की साउंड आ रही है उसके पहले हमें लगाना होता है एन। ठीक है, समझ में आया? यहाँ पर हमारे पास H जो था वो साइलेंट है, तो हमारा वर्ड बन रहा है ऑनेस्ट। ठीक है, ऑनेस्ट, तो इसमें हमारी साउंड आ रही है ओ, ओ से वर्ड स्टार्ट हो रहा है, यानी ओ की साउंड से वर्ड स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर वॉवल के रूल के अकॉर्डिंग एन यूज किया, एन ऑनेस्ट, यानी ही इज एन ऑनेस्ट मैन। ओके, क्लियर हुआ? एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके लिए हम। ये क्या है वर्ड? ऑनरेबल, ऑनरेबल, इसमें भी H जो है वो साइलेंट होता है। ठीक है, तो अगर आप इस वर्ड को प्रोनाउंस करेंगे यानी आप बोलेंगे तो इसको इसमें H की साउंड नहीं आती, ये वर्ड स्टार्ट होता है O से, O की साउंड से एक्चुअली। तो इसको हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे? ऑनरेबल, ऑनरेबल, ऑनरेबल स्टार्ट हो रहा है O की साउंड से, तो वावल के रूल के अकॉर्डिंग हमें जहाँ पर वावल की साउंड होती है हम उससे पहले क्या लगाते हैं? एन। गॉट इट? क्लियर है? उम्मीद करती हूँ ये बहुत सिंपल तरीका है समझने के लिए और ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। थोड़ी सी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़रूर ये क्लियर होगा वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स का टॉपिक। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। प्रैक्टिस कीजिएगा खूब, और इंटरनेट पे बहुत सारे साधन हैं, बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं मार्केट में। आप लोग इंग्लिश के लिए कोई बुक खरीदिए या इंटरनेट से वर्कशीट्स ढूंढिए और इनकी प्रैक्टिस कीजिए। मैं उम्मीद करती हूँ और मुझे पक्का विश्वास है अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इनकी बहुत ही अच्छी जानकारी और बहुत ही कम टाइम में हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत सरल तरीका है, बहुत ही ईजी तरीका है जिससे मैंने आपको ये समझाया है। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए और इसको खूब बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा प्राप्त हो, फ़ायदा मिले और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इंग्लिश सीख सकें। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम है अगर आपको तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स तो है ही, आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स या क्वेश्चंस या क्वेरीज आप पोस्ट कर सकते हैं और मैं कोशिश करूँगी जल्द से जल्द उन्हें सॉर्ट आउट करने की, सॉल्व करने की। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय।